यदि इस वीडियो को देखने के बाद भी 2026 में आपकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं आया तो हो सकता है कि आप बदलना ही नहीं चाहते हो। 2026 आने में अब कुछ ही दिन बाकी है और यदि वाकई में आप अपनी लाइफ को पूरी तरीके से बदलना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। और यदि आपको अपनी लाइफ में कुछ बदलना ही नहीं है, जैसे हो वैसे ही रहना है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। इस वीडियो को यहीं पर छोड़ दीजिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने आप को बदलने से नहीं रोक पाएंगे। अब आते हैं सीधा मुद्दे पर कि आप अपनी लाइफ को कैसे बदल सकते हैं। और उसके लिए सबसे पहला स्टेप है, आपको यह समझना पड़ेगा कि चेंज और ट्रांसफॉर्म के बीच में क्या अंतर होता है। जब कोई लड़का या लड़की मोटा है और वो अपने आप को पतला दिखाना चाहता है तो क्या करता है? वो ऐसे कपड़ों का चुनाव करता है जिससे वो पतला दिखे और वो ऐसा बार बार करता है। इसे कहते हैं चेंज, जो कि थोड़े समय के लिए होता है, छोटा सा होता है और बाहरी होता है। लेकिन जब कोई लड़का या लड़की मोटा होता है और उसे लगता है कि नहीं मुझे पतला होना है, और वो हर दिन 1.5 से 2 घंटे जिम जाता है, अपनी डाइट को फॉलो करता है, मेहनत करता है और 1 साल में अपने पूरे के पूरे शरीर को बदल देता है, उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अब बहुत समय से आप अपने आप को चेंज तो करते आ रहे हैं, बाहरी रूप से बदल रहे हैं, लेकिन उससे कभी भी कोई भी चीज परमानेंट नहीं होगी। आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, आप हमेशा चेंज करते रहते हैं। लेकिन इस बार आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, बाहर से नहीं बल्कि अंदर से पूरी तरह से अपने आप को बदल देना। और इसके लिए मैं आपको 4 प्रकार की स्टेप्स बताऊंगा। पहले स्टेप में आपको अपने आप से 4 क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। दूसरे स्टेप में आपको ट्रांसफॉर्मेशन के रूल को समझना पड़ेगा। तीसरे स्टेप में आपको अपनी बॉडी और माइंड के कुछ रूल्स को समझना पड़ेगा। और चौथी और लास्ट स्टेप में आपको अपने गोल को समझना पड़ेगा। तो आते हैं हम अपनी पहली स्टेप में, जहां पर आपको अपने आप से 4 प्रश्न पूछना है। सबसे पहला प्रश्न है कि आप अपने आप को बदलने के लिए किस मार्ग का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर 3 प्रकार के मार्ग हैं जिससे आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। सबसे पहला मार्ग है कठोर मार्ग, दूसरा है मध्य मार्ग और तीसरा है उदार मार्ग। ये तीनों ही रास्ते आपकी जिंदगी को बदलते हैं, लेकिन बदलाव का तरीका अलग अलग होता है और आप बदलते भी अलग अलग तरीके से। जब कोई व्यक्ति एक्सट्रीम डिसिप्लिन को फॉलो करता है, एक भी रूल को नहीं तोड़ता है, चाहे उसका शरीर दर्द कर रहा हो, मौसम किसी भी प्रकार का हो या उस पर किसी भी प्रकार का दबाव है, जब वो अपने आप को नहीं बदलता है और हर दिन कंसिस्टेंसी के साथ अपने रूल्स को फॉलो करता है, उसे कहते हैं कठोर मार्ग। जितने भी साधु, महात्मा, मुनि, ज्ञानी देखते हैं, आप इसी मार्ग से बने होते हैं। वो अपने आप पर, अपनी बॉडी पर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर पेन देते हैं, अपने शरीर और अपने मन को किसी भी प्रकार की कोई राहत नहीं देते हैं और अपने आप से काम करवाते जाते हैं। उदार मार्ग में व्यक्ति अपने शरीर और मन को बहुत राहत देता है, वो प्लेजर की ओर भागता रहता है। जब कोई कहता है कि ये काम कर ले तो वो उस काम को टालता रहता है और हमेशा बाद की बातें करता है। उदार व्यक्ति बहुत धीरे चलने वाला व्यक्ति होता है, इसके पास अपने लक्ष्य भी क्लियर नहीं होते हैं और वो सिर्फ अपना जीवन जीते रहता है और देखता है कि मुझे कहां से प्लेजर मिलता रहे। और इस प्रकार का व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी कहीं पहुंच नहीं पाता है। वो अपने प्रति इतना उदार होता है कि कहीं नहीं पहुंच पाता। इन दोनों के बीच का एक मार्ग होता है जिसे कहते हैं मध्य मार्ग। इस मार्ग में व्यक्ति अपने साथ कठोर भी होता है, अपने दिमाग से और अपने शरीर से काम भी करवाता है, लेकिन अपने शरीर और अपने दिमाग को थोड़ा रिलैक्स भी देता है, उसे इनाम भी देता है और उसे थोड़ा प्लेजर भी देता है, और यही होता है मध्य मार्ग। इस रास्ते पर व्यक्ति अपने एम तक भी पहुंचता है और अपनी लाइफ को एंजॉय भी करता है। उसे लाइफ का असली मकसद पता होता है। तो सबसे पहले आपको इन तीनों मार्गों में से अपने लिए मार्ग डिसाइड करना है कि आप कठोर मार्ग में जाना चाहते हैं, मध्य मार्ग में जाना चाहते हैं, या फिर उदार होके हमेशा जैसे अभी अपनी लाइफ जी रहे हैं वैसा जीना चाहते हैं। दूसरा, आपको अपने आप से प्रश्न करना है कि आपको चला कौन रहा है। आपका मन आपको चला रहा है या फिर आप अपने मालिक खुद है? आप अपने मन के गुलाम हैं या फिर जब भी आप अपने आप से कोई कमिटमेंट करते हैं तो उसे पूरा करते हैं? आप स्वयं अपने मालिक है। पहले ये आपको क्लैरिटी देना पड़ेगा। यदि आपका मन आपका मालिक है तो हमेशा याद रखना, आप मन के चक्करों में पड़े रहेंगे। आज नहीं कल कर लूंगा, थोड़ी देर अभी सो लेता हूं, अभी तो आराम करने के दिन है, बाद में कर लेंगे। आपका मन आपको इसी चक्रव्यूह में फंसा कर रखेगा। तो आपको अपने आप से पूछना है कि आप अपने मन के मालिक है या फिर गुलाम है। तीसरा, आपको एक बात समझना पड़ेगा कि दुनिया में जितने भी सफल लोग यदि आपको कोई बात समझा रहे हैं तो वो उनकी फिलॉसफी से समझा रहे हैं।
आपकी अपने जीवन में कोई फिलॉसफी है या फिर नहीं है, या फिर आप दूसरों की बातें सुन सुन के और अपनी फिलॉसफी बनाते जाते हैं। हमेशा याद रखिएगा, हर सफल व्यक्ति की अपनी एक फिलॉसफी होती है और वो अपने अकॉर्डिंग अपना मार्ग बताता है। हर व्यक्ति सफलता का मार्ग बता रहा है, आपको भी अपनी सफलता का मार्ग और जीवन जीने का मार्ग खुद तय करना पड़ेगा। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात अपने आप से पूछिए कि यदि आप सेम काम करते रहेंगे तो क्या आपको अलग रिजल्ट मिलेगा? कभी भी नहीं मिलेगा। यदि आपको अलग रिजल्ट चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि आज जिस प्रोसेस से आप काम कर रहे हैं उससे अभी तक रिजल्ट नहीं मिला है, तो अपनी प्रोसेस को बदलने की जरूरत है और उसे बदल डालिए। सबसे पहले इन चारों प्रश्नों के उत्तर एक डायरी में अपने आप को दीजिए, उसके बाद बढ़िए रूल नंबर 2 पर। रूल नंबर 2 में ट्रांसफॉर्मेशन रूल है जो कि आपको पता होना चाहिए। यदि वो आपको पता नहीं होंगे तो आप कभी भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का पहला रूल है अवेयरनेस, जागरूकता। जब तक आप अपने प्रति जागरूक नहीं हैं, जब तक आपको यही नहीं पता है कि मुझे बदलना क्या है, मुझे क्या से क्या होना है, अभी मैं क्या हूं और मैं कहां जाना चाहता हूं, यदि आप अवेयर ही नहीं है, जागरूक ही नहीं है, तो कभी भी आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले बैठिए, इत्मीनान से अपने आप से पूछिए कि आप है कहां और आप जाना कहां चाहते हैं। जहां आप पहुंचना चाहते हैं, क्या कोई और लोग वहां पर अभी तक पहुंचे हैं, और यदि पहुंचे हैं तो उन्होंने वहां पर पहुंचने के लिए कौन कौन से स्टेप्स उठाए हैं, उस चीज की जागरूकता आपके पास होना चाहिए। दूसरा रूल है एक्सेप्टेंस। यदि आप जागरूक भी हो गए, आपको पता भी चल गया कि मुझे अपने जीवन में ये बदलाव करने हैं, लेकिन यदि आप उसे स्वीकारेंगे ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, तो आप अपने जीवन में कभी नहीं बदल सकते हैं। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि आपको एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा कि हाँ, मेरे अंदर ये कमी है, मैं मोटा हूं, मुझे पतला होना है, मैं पतला हूं, मुझे मोटा होना है, मेरे पास इस चीज के ज्ञान की कमी है, तो मुझे इस चीज में ज्ञान लेना है, मुझे आगे बढ़ना है। इस चीज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तीसरा रूल है अपने माइंडसेट को चेक करिए कि ये फिक्स्ड माइंडसेट है या फिर ग्रोथ माइंडसेट है। जब व्यक्ति फिक्स्ड माइंडसेट का व्यक्ति होता है, वो कभी भी अपने अंदर बदलाव नहीं चाहता है, उसे वो हमेशा सही लगता है, उसे लगता है कि मेरे अलावा कोई सही नहीं है, मुझे हर चीज का ज्ञान है और जो मुझे पता है वही सही है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट का व्यक्ति ऐसा नहीं होता है, वो कहता है कि मैं और सीखूंगा, हाँ, लोग भी सही हो सकते हैं और ग्रोथ की जा सकती है और बदलाव किए जा सकते हैं। वो हमेशा आगे बढ़ने की सोच रखता है। तो यदि आप फिक्स्ड माइंडसेट के व्यक्ति हैं तो अपने आप को चेंज कीजिए और ग्रोथ माइंडसेट में आइए। आपको अपने पुराने बिलीफ्स को भी तोड़ना होगा जिसकी वजह से अभी तक आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। कई लोगों के इतने पुराने बिलीफ्स होते हैं जिनसे वो निकल नहीं पाते हैं। कई लोग पैसे को भी बुरा बताते हैं क्योंकि वो कमा नहीं पा रहे हैं और इसी बिलीफ के चक्कर में वो आगे भी नहीं कमा पाते हैं। तो पुराने बिलीफ्स को आपको तोड़ना होगा और अच्छे बिलीफ्स को अपने जीवन में जगह देनी पड़ेगी। आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि आप चीजों के बारे में जानते हैं या मानते हैं। कई लोग जाने बिना किसी चीज को मान लेते हैं और उसी पर अपने जीवन को जीते जाते हैं। आपको अपने आप से प्रश्न करना है कि किसी चीज के बारे में आपने खुद ने जाना या किसी और ने कह दिया और आप उसे मानने लगे और उसके बाद अपने जीवन को खराब कर लिया। और फिर आपको अपने ईगो को भी खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि लर्निंग की प्रोसेस में जो सबसे बड़ी बाधा है वो है ईगो। आपको लगता है कि ये क्या मुझे सिखाएगा, ये क्या मुझे बताएगा, मुझे तो पहले से ही सब कुछ आता है, और यही ईगो आपके ज्ञान को खत्म कर देगा। तो अपने ईगो को भी खत्म कीजिए। अब आता है तीसरा स्टेप, जहां पर आपको अपनी बॉडी और अपने माइंड को तैयार करना पड़ेगा। अब ध्यान रखिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। यहां पर आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी, और मोटिवेशन होते हैं दो प्रकार के। एक होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जो आपके अंदर से आता है, जहां पर आपको कोई बताने नहीं आता है कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। और एक होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जो कि बाहरी लोग, बाहरी चीजें आपको मोटिवेट करती है। जब भी आप एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के चक्कर में फंसे रहते हैं, आप हमेशा चाहते हैं कि कोई आकर आपको बताए, कोई आकर आपको सिखाए कि आपको अपने जीवन में ये बदलना है। और जब जब वो बताएंगे, जब जब वो सिखाएंगे, तब तो आप अपनी लाइफ में थोड़े समय के लिए चेंजेस कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही वो सोर्सेस खत्म होंगे, आप वापस से डिमोटिवेट हो जाओगे। इसलिए आपको सीखना है कि आपको बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। अपने आप को अंदर से मोटिवेट कीजिए। अपने आप से अंदर से पूछिए कि मुझे अपनी लाइफ से क्या चाहिए, मैं क्या बदलना चाहता हूं। क्योंकि यदि किसी व्यक्ति का लक्ष्य क्लियर है कि मुझे ये चाहिए ही, तो उसे बाहरी मोटिवेशन की जरूरत कम पड़ती है। फिर उसका अंदर का मोटिवेशन उसे इंस्पायर करता है आगे बढ़ने के लिए। अब सबसे पहले आपको अपनी बॉडी में चेंजेस करना है। और ये चेंजेस क्यों करना है? ताकि जब भी आप काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो ये बॉडी आपका साथ दे सके। और इसके अंदर क्या क्या बदलाव करना है उसे समझिए। सबसे पहले आपको अपनी बॉडी को एक्टिव और एनर्जेटिक बनाना पड़ेगा, ताकि जब आप काम करेंगे तो बॉडी एक्टिव हो, एनर्जेटिक हो, ताकि आप ज्यादा घंटों के लिए बिना थके काम कर पाए। क्योंकि होता यही है कि जैसे ही आप काम करने जाते हैं और आपकी बॉडी एक्टिव नहीं है, एनर्जेटिक नहीं है, तो फिर क्या होगा? फिर आप
थक जाएंगे, आप हार मान लेंगे, आप उस काम को करेंगे नहीं। तो पहले अपनी बॉडी को एक्टिव और एनर्जेटिक बनाना है, और इसके लिए क्या करना है, दिन का 45 मिनट आपको एक्सरसाइज करना है, 15 मिनट आपको ध्यान करना है, और इससे आपकी बॉडी एक्टिव और एनर्जेटिक बनेगी। दूसरा, आपके अंदर पेन सहने की आदत को डेवलप करना होगा, क्योंकि जब भी आप मेहनत करने जाएंगे आपके शरीर में तकलीफ जाएगी, आपके शरीर में पेन होगा, और जैसे ही इंसान को पेन होता है उसका एक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है जो उसे उसके पेन से दूर रहने के लिए कहता है, और उसी समय व्यक्ति उस टास्क को जो उसे आगे बढ़ा सकता है, जो उसे प्रोग्रेस दिलवा सकता है, उससे वो दूर भागता है। जब भी व्यक्ति जिम जाता है तो बड़े एक्साइटमेंट से जाता है, बड़े ही जोश के साथ जाता है, लेकिन 3-4 दिन के बाद जब बॉडी पेन बहुत ज्यादा होता है तो उसी 3-4 दिन के बाद वो जिम जाना छोड़ देता है। आपको पेन सहने की आदत को डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि पेन इज प्रोग्रेस। फिर आपको थकना नहीं है और प्रॉब्लम्स के लिए तैयार रहना है। देखिए, जितने भी सफल लोग सफल हुए हैं, आपको क्या लगता है बिना पेन के, बिना प्रॉब्लम के, थके हुए, हारे हुए, क्या वो आगे बढ़ गए होंगे? बिल्कुल भी नहीं। सोच कर देखिए कि जब भगत सिंह फांसी के लिए जा रहे होंगे तो उन्होंने अपनी बॉडी को किस प्रकार से प्रिपेयर किया होगा। कोई व्यक्ति खुद को मरने के लिए कैसे तैयार कर सकता है? उनकी बॉडी उस समय तैयार थी और उनका लक्ष्य क्लियर था कि मुझे भारत को आजाद कराना है। जब महाराणा प्रताप लड़ने के लिए जाते होंगे तो सोच कर देखिए कि वो अपनी बॉडी को कितना तैयार रखते होंगे कि उन्हें हजारों लोगों के साथ युद्ध लड़ना है और युद्ध को जीतना है। तो कैसे उन्होंने अपनी बॉडी को तैयार किया होगा? जब श्री राम वनवास गए थे 14 सालों के लिए और सीता माता को ढूंढने के लिए गए थे, तो 14 सालों तक एक महल में रहने वाले व्यक्ति ने कैसे अपनी बॉडी को तैयार किया होगा जंगलों में रहने के लिए, और 14 साल जंगलों में रहा भी। तो आपको अपनी बॉडी को तैयार करना है ताकि आप भी पेन को सह सके और इस बॉडी को उस प्रोग्रेस तक ले जाने के लिए तैयार रख सके। बॉडी को तैयार करने के बाद आपको अपने माइंड को तैयार करना है। क्यों करना है? ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सीख पाए और उस सीख को बॉडी के साथ यूज करके आप प्रोग्रेस कर पाए। सीखने की सबसे पहली स्टेप होती है आपको फोकस्ड रहना है, अवेयर रहना है और ऑब्जर्व करते रहना है। जब तक आपका फोकस सही नहीं होगा आप किसी भी चीज को सीख नहीं पाएंगे। और फोकस क्यों नहीं रहता है? क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। जैसे ही आपके मोबाइल का नोटिफिकेशन बजता है आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आप कोशिश करते हैं कि मैं फोकस करके पढ़ाई करूं या सीखूं, लेकिन सीख नहीं पाते हैं। तो आपको इन डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करना होगा। तीसरा, आपको कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा। कोई भी चीज एक दिन में आपको हासिल नहीं होगी। या तो 6 महीना लग सकता है, साल भर लग सकता है, 5 साल या 10 साल भी लग सकता है, लेकिन यही वो मोटिवेशन है कि आपको डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ काम करना होगा और आपको भरोसा रखना होगा अपनी प्रोसेस में, तभी आप ग्रोथ करेंगे और अपने दिमाग को डेवलप कर पाएंगे। चौथा, आपको मन के चक्कर से बाहर आना है, क्योंकि ये मन आपको हमेशा प्लेजर देने के बारे में कहेगा कि यदि पेन हो रहा है तो उस पेन से बाहर निकलो, आपके साथ कुछ खराब हो सकता है। लेकिन याद रखना, यदि आपके पास सही प्रोसेस है, सही प्लानिंग है, आपका लक्ष्य सही है, तो वो पेन आपके लिए प्रोग्रेस बनेगा। इन 3 स्टेप को फॉलो करने के बाद आपको आना है चौथे स्टेप पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो है द गोल। आपको अपने लिए एक लक्ष्य तैयार करना है कि आप किस चीज में बदलना चाहते हैं। आप हेल्थ को बदलना चाहते हैं, आप माइंड को बदलना चाहते हैं, आप अपने इमोशन को बदलना चाहते हैं, फाइनेंस को बदलना चाहते हैं, या फिर कौन सा बदलाव आप अपने जीवन में करना चाहते हैं, पहले उसे क्लियर कीजिए और उस लक्ष्य से प्रेम कीजिए। जैसे एक लड़का एक लड़की को प्रेम करता है और उसे पाने के लिए जीवन की हर एक मुश्किल से लड़ जाता है, या फिर एक लड़की एक लड़के से प्रेम करती है और उसे पाने के लिए वो हर चीज करने के लिए तैयार हो जाती है, ऐसे ही प्रेम आपको अपने लक्ष्य से भी करना पड़ेगा, तभी आप उसे हासिल कर पाएंगे। लक्ष्य पाने के लिए दूसरी स्टेप है कॉपी स्ट्रेटेजी। इस मूर्खता में मत पड़िए कि यदि मैंने उसे कॉपी कर लिया तो कोई मुझे क्या कहेगा। दुनिया में कोई भी चीज यदि कुछ कर रहा है तो इनोवेशन का जो आइडिया होता है वो सिर्फ पहला होता है, और उसके बाद जितने भी लोग आगे बढ़ते हैं वो सिर्फ कॉपी ही कर रहे हैं। आपको क्या लगता है अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा क्या सारे नए आइडिया है? नहीं, किसी ना किसी की कॉपी की गई है यहाँ पर। आपको क्या लगता है ओला, उबर, जुगनू ये क्या नए आइडिया है? नहीं, किसी ना किसी की कॉपी की गई है। तो आप कॉपी करने से डरिए मत। आप देखिए कि अपनी फील्ड में कौन व्यक्ति सबसे सफल है और उन्होंने किस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया है, या कौन सी स्ट्रेटेजी वो अभी फॉलो कर रहे हैं। आप भी उसे पकड़िए, आप भी फॉलो कीजिए, अपने तरीके डेवलप कीजिए, थोड़ा सा इनोवेशन, थोड़ा सा नया कीजिए और उसे कीजिए। इसके बाद तीसरा स्टेप, एक्शन लेना शुरू कीजिए, फास्ट एक्शन लीजिए। फेल फास्ट का नियम अपनाइए अपने जीवन में और ट्रायल और एरर मेथड का इस्तेमाल कीजिए। देखिए होता क्या है, जब भी आप एक्शन लेंगे तो 2 ही चीजें होगी, या तो आप फेल होंगे या पास होंगे। पास हो गए तो आगे बढ़ जाइए, फेल हो गए तो सेम चीज कीजिए, वापस से एक्शन लीजिए, फिर फेल होंगे या पास होंगे। और यही एकमात्र तरीका है सफलता पाने का। जितने भी सफल लोग हुए हैं वो ट्रायल और एरर मेथड का ही इस्तेमाल करते हैं। पहले वो ट्राई
ट्राई करते हैं, यदि फेल होते हैं तो वापस से ट्राई करते हैं, वापस से फेल होते हैं, वापस से ट्राई करते हैं। आपको भी इसी ट्रायल और एरर मेथड का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना सीखना पड़ेगा। आपको पेन और प्रॉब्लम को गले लगाना सीखना पड़ेगा, क्योंकि सफलता के मार्ग में बहुत सारे पेन आएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस पेन के साथ डील कैसे किया जाता है। उससे भागना नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्यूशन में कन्वर्ट किया जाता है। आपको उससे भागना नहीं है। और यदि आपको इन दोनों चीजों को गले लगाना आ गया तो आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। और यदि आप भी बदलना चाहते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए। चौथी स्टेप में आपको प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना है, टालने की आदत को छोड़ना है। डू इट नाउ का फॉर्मूला अपनाना है। जस्ट डू इट। कुछ भी हो जाए, मुझे ये काम करना है। आज का काम कल पर मत टालो, क्योंकि टालते टालते तो कब से आप बदलाव नहीं कर पा रहे हो। इस बार बदलाव कर डालो। पांचवी स्टेप है परफेक्शन इज मिथ। हमेशा याद रखिए कि हम लोग हमेशा परफेक्ट होने की कोशिश करते हैं कि जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा तो वीडियो बनाऊंगा, जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा तो बिजनेस शुरू करूंगा, जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा तो काम करूंगा। याद रखिएगा, परफेक्शन इज मिथ। कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है। वो शुरुआत करता है, गलतियां करता है, सीखता है और धीरे धीरे करके आगे बढ़ता जाता है। इस दुनिया का सबसे सफल व्यक्ति भी परफेक्ट नहीं होगा। वो किसी ना किसी चीज में इम्परफेक्ट होगा, लेकिन वो क्या करता है जिससे वो इतना सफल है? ट्राई करता है, एरर करता है और गलतियों को सुधार के आगे बढ़ता है। इसी में छठवीं स्टेप है ब्रेक योर कंफर्ट जोन। आपको आदत पड़ चुकी है कंफर्ट में रहने की, और जैसे ही आपको कंफर्ट से बाहर निकाला जाता है ना, आप तिलमिला जाते हैं, आप घबरा जाते हैं कि मेरी जगह तो ये है, यहाँ ये कैसे सो गया, इस बेंच पर तो मैं बैठता था, ये कैसे बैठ गया, ये चेयर तो मेरी थी, इसने कैसे ले ली। इसी को बोलते हैं कंफर्ट जोन, क्योंकि आप उस कंफर्ट जोन में हैं और जैसे ही कोई आपको वहां से निकालता है या निकालने की कोशिश करता है, आप घबरा जाते हैं। जबकि सफलता में हर बार आपको अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना ही होता है, क्योंकि उसके बिना आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। तो आप अपने कंफर्ट जोन को तोड़ते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। और सातवीं सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, अपने आप से फीडबैक लीजिए हर सप्ताह कि मेरे अंदर क्या सुधार हो रहा है, और नए एक्शन लीजिए जो चीज नहीं सुधरी है उसको सुधारने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, अपने आप को डेडलाइन दीजिए। जब भी किसी लक्ष्य को तय कीजिए कि मैं ये बनना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, दूसरे लोगों ने कितने समय में किया है, उस समय को निश्चित कीजिए। इसे ही कहते हैं डेडलाइन के साथ एम का होना। यदि आपको लगता है कि एक साल में अच्छी बॉडी बनाई जा सकती है, तो आप अपने आप को एक साल की डेडलाइन दीजिए कि इस एक साल में मैं ये स्टेप उठा के इस बॉडी को ट्रांसफॉर्म करूंगा। आपको यदि ये लगता है कि इस एक साल में मुझे 1 करोड़ कमाना है, तो ये स्टेप उठा के मैं इस साल में 1 करोड़ कमाऊंगा। तो आप अपने आप को डेडलाइन जरूर दीजिए एम के साथ, ताकि आपको पता रहे कि वो चीज उस समय तक पूरी हो पाई है या नहीं हो पाई है। और इस बड़े से बदलाव को, ट्रांसफॉर्मेशन को करने के लिए आपको चाहिए है अच्छा माहौल। यदि आपको लगता है कि आपका माहौल अच्छा नहीं है और उसे अच्छा बनाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक है, एक टेलीग्राम चैनल की और एक व्हाट्सएप चैनल की। आप दोनों को ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि हम इस ट्रांसफॉर्मेशन में आपकी मदद करेंगे, वो भी फ्री में। अभी जाइए वहां पर और हमें ज्वाइन कीजिए। ये वीडियो हर उस व्यक्ति तक शेयर जरूर कर दीजिए जिसे आप बदलते हुए देखना चाहते हैं, जो अपने जीवन में अभी तक संघर्ष कर रहा है और कुछ बन नहीं पाया है। अभी शेयर कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही पावरफुल वीडियोस आपको मिलते रहें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।